और एक मुद्दे के बाद अब दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। धनबाद के नेरसा में गांजा तस्करी का मामला हमने आपको दिखाया था। हमने दिखाया था कि कैसे एक खेल खेला गया था। इस मामले में हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों से सीआईडी पूछताछ कर रही है। सीआईडी एडीजी अनिल पाल्टा सर्किट हाउस में तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि गांजा तस्करी में सीसीएल कर्मी को फंसाने का यह मामला है, जिसमें पूछताछ के बाद कई और नाम सामने आ सकते हैं। तो इस पूछताछ में आपको बता दें कि तत्कालीन एसडीपीओ विजय कुशवाहा, जो इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी, उनसे पूछताछ हुई। निरसा थाना प्रभारी हैं, उनसे पूछताछ हुई। तीन जो आरोपी हैं, उन तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। खुद सीआईडी एडीजी नीरज पाल्टा पूछताछ में जुटे हैं। तो इस पूछताछ में बहुत कुछ सामने आ सकता है। इस पूछताछ को आप समझ सकते हैं, क्योंकि नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी, ये तीन आरोपी हैं। आपको पूरा मामला हम बता देते हैं कि निरसा में गांजे से भरी एक पिकअप वैन पकड़ी जाती है 39 किलो गांजे के साथ में। उसके बाद यह सूचना मिलती है कि एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। अब इस गांजे तस्करी के मामले में चिरंजीत घोष नाम के एक शख्स को पकड़ा जाता है। सीसीएल कर्मी था वो। बाद में पता चलता है कि असल में चिरंजीत घोष बेकसूर है, उसे आनंद फानन में छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ये खेल खेला क्यों गया। तो इसके पीछे की कहानी थी, कोयला के काले खेल से जुड़ी हुई ये कहानी थी। धनबाद और बंगाल और झारखंड, इन दोनों जगह के कोयला तस्कर जो हैं, उन सब ने मिलकर एक खेल रचा था। और अब जब हमने ये खबर दिखाई थी, उसके बाद फिर ये मामला सीआईडी के पास चला गया था। सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से सीधे। पल पल के अपडेट्स इस मामले में भी वो लगातार आपको देते जा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं अभिषेक का, धनबाद चलते हैं। अभिषेक, ये पूछताछ जारी है, फिलहाल क्या कुछ सामने आ रहा है? चूंकि एक बहुत बड़ा खेल रचा गया था। सिर्फ ये चिरंजीत घोष का मामला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पटकथा थी, जिसमें कई सफेद पोश छिपे हुए थे। हमने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, या यूं कहें कि हमने खुलासा भी किया इसका, जिसके बाद कि सीआईडी को ये रेफर हुआ और अब सीआईडी इसमें पूछताछ कर रही है। तो क्या कुछ अब तक सामने आ पाया है, कुछ पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक कि ये एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन गया है और ये पहली बार मैं देख रहा हूं। अगर धनबाद के संदर्भ में बात करूं तो आपको याद होगा कि पूर्व डिप्टी में नीरज हत्याकांड हुई थी, जिसमें एसआईटी गठित हुआ था और उसमें एडीजे स्तर के अधिकारी यहाँ पे जांच करने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि धनबाद में ये पहली दफा, ये दूसरा मामला होगा जब एडीजे स्तर के अधिकारी सीधे तौर पर इस मामले में जांच करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है और इसमें कहे तो संदेह के घेरे में आईपीएस स्तर के अधिकारी आए हैं और इसीलिए ये जांच जो है एडीजे स्तर के अधिकारी खुद जो है अनिल पाल्टा, काफी जो है सख्त अधिकारी माने जाते हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो जाहिर है कुछ ना कुछ फलाफल निकलेगा, ये हम सब उम्मीद करते हैं। लेकिन जो बात आपने दर्शकों को बताया बिल्कुल सही है। ये 25 अगस्त 2019 का मामला है, जब बताया जा रहा है कि निरसा के देवियाना गेट से कुछ दूरी पर ये बरामदगी दिखाई गई थी और कहा गया था कि तवेरा गाड़ी में 29.5 केजी गांजा वो बरामदगी दिखाई गई थी। बाद में उस मामले में ईसीएल कर्मी जो चिरंजीत घोष हैं, बंगाल के हैं, उनको जो है आरोपी बनाया गया इस मामले में, तस्करी कांड में, और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस मामले का राज तब बाहर आया जब उनकी पत्नी, जो कि बंगाल पुलिस में महिला पुलिसकर्मी है, उन्होंने सीधे तौर पर गुहार लगाया और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा, डीजीपी को पत्र भेजा और उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई। जब ये मामले आगे आए तब जाकर अधिकारियों के होश फाख्ता हुए और फिर आनन फानन में इस मामले में जो है जांच प्रतिवेदन आगे बढ़ाई गई। और मजेदार बात यह है कि जिस राजीव राय के बयान के आधार पर उसको जेल भेजा गया था, उसी के बयान को आधार बनाकर जो है रिपोर्ट जो निकाले गए, डायरी मेंटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, उस डायरी में लिखा गया कि नो एविडेंस, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला और उसी को प्रस्तुत की गई कोर्ट में, जिसके बाद 27 दिन बाद वो जेल से जमानत पर बाहर आए। अब देखिए मजेदार बात, कोयला तस्कर जो है इस पूरे मामले में गैंग में साजिश रचते हैं। मतलब धनबाद में जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं,
ये भी छोटा मोटा कोयला तस्करी से जुड़े हुए हैं और ये पुलिस के इन्फॉर्मर का काम करते थे, जिसे नीरज तिवारी हैं, रवि ठाकुर हैं या सुनील चौधरी और सुनील पासी, ये तीनों जो पकड़े गए प्रथम इन्फॉर्मर यही है। ये पुलिस के इन्फॉर्मर ही ये अब आरोपी बन गए हैं। अब मजेदार बात यह है कि आज के पूछताछ में राजीव राय को भी बुलाया गया था, बंगाल के जो कथित तस्कर के बारे में बताया जा रहा है, इन्हें भी बुलाया गया था और इन सबसे आमना सामना हुई। आपको बता दें कि 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली है ये तीनों आरोपियों के अलावा अन्य जो आरोपी हैं उनसे। और सोचिए कि एसी में पसीना आ रहा था, मतलब इतने ज्यादा वो परेशान थे कि एसी जो है फुल एसी चल रहा था और उसमें जो है इन सबको पसीना आ रहा था। और जो मुझे अंदर से सूत्रों से जो पता चला है कि हर बार इनसे अलग अलग क्रॉस एग्जामिन किया गया और सबके बयान मेल देखे गए कि किसके बयान क्या है, तो उसमें से कई के बयान जो है अलग अलग एक रूप नहीं मिले और इसमें बड़े अधिकारियों की गर्दन फंसती दिख रही है। जो जानकारी मिल रही है उसमें एसडीपीओ जो तत्कालिक अभी वर्तमान में निरसा है कुशवाहा, विजय कुशवाहा, उनसे भी पूछताछ हुई। जो निलंबित थानेदार वो जो कि उस वक्त में वहां के थानेदार थे उमेश कुमार सिंह, उनसे भी पूछताछ हुई। तो आज सबसे पहले दिन का जो है पूछताछ पूरी हो गई है और आपको बता दें कि एडीजे अनिल पाल्टा जी आज यहीं रात्रि प्रवास करेंगे। देखिए पीछे की तस्वीर दिखा दे रहा हूं, ये सर्किट हाउस है इस वक्त में, अभी आपको देख लीजिए ये सर्किट हाउस है सामने और धनबाद सर्किट हाउस जो आपको नजर आ रही है, बड़ी खूबसूरत है ये सर्किट हाउस। और इसी के अंदर के कमरे में अनिल पाल्टा जी ठहरे हुए हैं, रात्रि विश्राम करेंगे। हालांकि भोजन उनका रात का यहाँ पे नहीं है, कहीं और भोजन करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही एसएसपी के साथ अनिल पाल्टा जी बाहर निकले हैं, यहाँ से थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले हैं। लेकिन मीडिया से चूंकि उन्होंने कोई बातचीत नहीं किया है, आज चूंकि जांच चल रही है इसलिए इस मामले पर उन्होंने कोई बयान आधिकारिक तौर पे नहीं दिया है। गोपनीय मामला है इसलिए भी शायद इस मामले पर गोपनीयता बरती जा रही है। लेकिन जो अभी तक हमें जो पता चला है यहां से कि कल भी 10 बजे सभी आरोपियों को बुलाया गया है और कल भी क्रॉस एग्जामिन होगी, सभी से पूछताछ होगी। तो आज जो है काफी पूछताछ हुई है और 6 घंटे में काफी कुछ जानकारियां मिली है और कल भी कोशिश होगी कि इस मामले में। लेकिन एक बात तो सही है कि यह सामान्य मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है। और चूंकि इस मामले में पहले ही बताया कि एक एसडीपीओ, बंगाल के एसडीपीओ जो कि महिला पुलिसकर्मी के साथ उनका कुछ ऐसा संबंध रहा है और उनके द्वारा उस महिला पुलिसकर्मी के पति को फंसाने के लिए बंगाल और धनबाद ये दोनों के मिली भगत से कहें कि कोयला तस्कर और इस सिंडिकेट में धनबाद के पुलिसकर्मी, इन सब के मिली भगत से इस पूरे फेक केस को प्लांटेड किया गया। मतलब एक तरह से कहें कि एक बेगुनाह को, एक निर्दोष व्यक्ति को कसूरवार ठहराने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि जो बेगुनाही है वो कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है, सच जो है बाहर आ जाता है। और वो अब दिख रहा है कि इंसाफ मिलने की जो है अब थोड़ा सा वक्त बचा है। अब ये सीआईडी भी काफी हद तक अगर कहें कि सीबीआई के तर्ज पर ही इंट्रोगेशन जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहती है। और अब निचले स्तर पर पूछताछ के बाद जो वरीय अधिकारी हैं, चूंकि इसमें उस वक्त में तत्कालिक एसएसपी किशोर कौशल, यही सवाल, इसी सवाल पर मैं आने वाला था कि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक अनसुलझे हैं। एसडीपीओ विजय कुशवाहा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि एसएसपी की तरफ से उन्हें जानकारी मिली थी, एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी। अब ये गुप्त सूचना उन्हें कहां से मिली थी? क्या ये गुप्त सूचना रवि ठाकुर, सुनील चौधरी और तिवारी जी जिनसे पूछताछ चल रही है उनसे मिली थी? ये सूचना आखिर मिली कहां से थी? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की जो परिकल्पना हो सकती है, ये कहानी बिल्कुल वैसी है। इसमें लव है, इसमें सेक्स है, इसमें धोखा है, इसमें स्मगलिंग है, इसमें एक्शन है। और जब हमने खबर दिखाई उसके बाद अब इसमें ट्रेजेडी भी हो गई है। हालांकि एडीजी साहब जो है नीरज पाल्टा साहब, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जमीन खोद करके सच्चाई निकाल लेंगे। तो अब उनके पास ये मामला चला गया तो हम भी आश्वस्त हैं कि सच्चाई तो सामने आएगी। लेकिन इन सब के बीच में जो छुपे हुए किरदार हैं अब तक, वो छुपे हुए किरदार अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ छोटे प्यादे सामने आ पा रहे हैं। बड़े जो नाम है वो बड़े नाम अब तक सामने आते नजर नहीं आ रहा। अभिषेक, देखिए ये बात आपने सही कहा, लेकिन जब तक कोई साक्ष्य, एविडेंस ठोस नहीं मिल जाए किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि इस मामले में चूंकि एसएसपी तक जांच के दायरे तो आ ही गया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इन सबसे पूछताछ के बाद क्या निकलता है उस इनपुट के आधार पर आगे पूछताछ होगी। और आईपीएस अधिकारी चूंकि इस मामले में इन्वॉल्व है, और सिर्फ वही नहीं,
झारखंड के अन्य भी अगर कहें तो इसमें और भी लोगों की भी अगर मान लीजिए कि पूछताछ में कुछ और बातें भी सामने आ जाती है, तो ये कड़ी कहां तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। और आपने ठीक कहा कि एडीजे अनिल पाल्टा जी जो है काफी सख्त ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं, और वो निश्चित रूप से एक गड़ा हुआ जो है जो चीजें हैं वो तथ्य है वो बाहर निकाल के लाएंगे। और पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, चैलेंज पुलिस को है कि अगर अपने ऊपर अगर दाग लगे हैं तो उस दाग को धोने का काम भी पुलिस को करना है। उसे बताना होगा कि अगर उसके पुलिसकर्मियों ने कोई अपराध किया है, गलती किया है, तो वो उसको सामने लाना होगा। जनता को भरोसा को जीतना होगा, क्योंकि धनबाद पुलिस के ऊपर एक साख पर बट्टा लगा है। इस भरोसे पे खरा उतरना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इस केस की तमाम जो अपडेट्स हैं आपके द्वारा हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। तो अब समझ लीजिए आप कि एक पूरी कहानी लिखी गई, जहां पर निरसा में बंगाल और झारखंड दोनों जगह मिल करके और इस कहानी को रचा गया और षड्यंत्र को रचा गया। लेकिन अब इस षड्यंत्र की पोल खुलती नजर आ रही है।